आप इस वक्त जो कुछ भी सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में बातें आ रही है, जो आप कुछ भी सोच रहे हो वो ऐसे नहीं आ रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो आप आज जानने वाले हो। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इस संदेश का आप तक पहुंचना कोई संयोग मात्र नहीं है, यह महादेव जी की मर्जी है कि आप इस संदेश तक अभी के अभी पहुँचे, और आप इसे तभी सुन सकते हैं जब महादेव जी आपके आसपास होंगे और वह संकेत करेंगे कि आपको इस संदेश को अभी सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई खास मैसेज है जिसे जानना जरूरी है। जब आप इसे सुन रहे हैं तो आपके महादेव जी आपको देख रहे हैं। वो आपको देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और वह आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्दी संतुलन आने वाला है। कई चीजें आपके जीवन में जो अस्थिर नहीं थी वह सब कुछ स्थिर होने जा रही है। सारी चीजें अब आपकी लाइफ में बैलेंस में आने वाली है। आपके लिए वह सारी परत खुलने वाली है जो आपको आपके रहस्य, आपके जीवन के उद्देश्य के और भी करीब लेकर जाएगी। वो बहुत ज्यादा आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। आपके महादेव जी कहना चाहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जो काम है वह जरूर पूरा होगा, और इस वक्त तुम्हारी जो इनट्यूशन पावर है वह बहुत ही हाई हो चुकी है। आपकी इनट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई है। इस वक्त आप एनर्जी फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। यह इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आप एनर्जी लेवल पर दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं, पर आपकी फिजिकल फॉल्ट अभी भी वहीं पर है। इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है। आप चीजों को गहराइयों से अभी समझने में थोड़े पीछे हैं। वास्तव में आप ट्रांजिशन फेस में चल रहे हैं। आप आधा किसी तरह है और आधा उस तरफ है बहुत, लेकिन जल्दी आप खुद को पूरी तरीके से 5D में महसूस कर पाएंगे। हाँ, आपके जीवन में 5D वर्ल्ड में आप एंटर करने वाले हैं। आपके महादेव जी आज आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन के रचयिता, आपके जीवन के लेखक, राइटर आप खुद बनने वाले हैं। आप खुद अपना भविष्य लिखने वाले हैं, क्योंकि आपके हाथ में वह कलम दे दी गई है जिससे आप अपने जीवन में उन चीजों को लिख सकते हैं जो विधाता ने नहीं लिखी है। वह चीज अब आप अपने हाथों से लिख देंगे, और वह शक्ति आपको एज अ लाइट वर्कर मिलने वाली है। जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो आप अपने भाग्य में उस चीज को लिख देंगे जो पहले नहीं लिखी हुई थी। आपके कर्म में ही आपका भाग्य विधाता बनेगा। हाँ, आपके कर्म आपके भाग्य विधाता पढ़ने वाले हैं, और आप अपने जीवन का रुख मोड़ लिए हैं। वह चीज जो आपको असंभव लगती थी, अब आप एनर्जी लेवल पर उसे महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही ऊपर हाई हो चुकी है। आपको महसूस हो रहा है कि वह सब चीजें आपके लिए है, और वह आपको मिलकर ही रहेंगी। जो इच्छा आपने महादेव जी से जाहिर करी है, आप कामयाब होने के लिए बने हैं। आप प्रोवाइडर हैं। महादेव जी कह रहे हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं रबाओ, तुम बिल्कुल सही पाथ पर हो, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। तुम्हारे आसपास जो सारे संकेत तुम्हें मिल रहे हैं वो तुम्हें बताने के लिए है कि हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है। हर वक्त कोई डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग है जो तुम्हें मिल रही है। इसीलिए तुम सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो चुके हो। अपने जीवन में स्थायी संतुलन प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें और लिखें आई एम रेडी टू रिसीव। थैंक यू सो मच। महादेव जी आपको स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाना होगा और आज्ञा देनी है कि आप तैयार हैं उस दल को स्वीकार करने के लिए जो आपको 5D फॉल्ट में ले जाने के लिए आ रही है। उस आशीर्वाद को अब स्वीकार कर लो। कहीं ना कहीं आप ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वह केवल आपके लिए ही तो आया है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहा है कि किसी तरह के कोयलों को, मतलब प्रेशराइज्ड सिचुएशन में जब रखा गया, ईश्वर उसको एक डायमंड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, एक नया हीरा बना देती है। सेम यही परिस्थिति आपके साथ भी हो रही है। आप नया हीरा पढ़ने वाले हैं। उसी तरह का प्रेशर आपने भी झेला है, उसी तरह की प्रेशराइज्ड सिचुएशंस आपने भी झेली है।
और इसी वजह से आप एक नायाब हीरा बन चुके हैं या बहुत जल्दी अब बनने वाले हैं। यू आर शाइनिंग लाइक अ डायमंड एंड गॉड इज प्राउड ऑफ यू, योर स्पिरिट प्राउड ऑफ यू। ईश्वर को आप पर बहुत ज्यादा गर्व है, वो आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रही है। आपने ऐसा काम ही किया है कि सभी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। जो आपके स्पिरिटियर्स है, जो आपके पूर्वज हैं, आप उन पर, वो आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रही है। हो सकता है रिसेंटली ही आप अपनी पीठ भी थपथपा वाले हैं। आपने आपको आप शाबाशी देने वाले हो कि आपने क्या क्या झेला है। आपने वह कार्य कर दिया है जो करना आपके लिए टाइम पर असंभव था, और आप महादेव जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। अपने आंसुओं के द्वारा आप उनको अपने आंसुओं की श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहोगे कि उन्होंने आपका ही सही मार्गदर्शन किया है और आपका साथ उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा है। यह बात आज आप जान लीजिए। कोई ऐसा वादा है, ईश्वर ने आपसे कुछ ऐसे प्रॉमिस करी है पास्ट लाइफ में, जो बेशक उस लाइफ में तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन इस लाइफ में आपके साथ करे गए कोई वादे को वो पूरा करने वाले हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा परमेश्वर ने स्वीकार कर ली है, तो पिछले जन्म में किए हुए वादे को ईश्वर इस जन्म में पूरा करने वाले हैं। जो वादे उन्होंने आपसे किए थे, वह बहुत स्ट्रांग मैसेज आपके लिए दे रहे हैं। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर यह चैनल मैसेज आ रहा है जिन्होंने हो सकता है चाइल्डहुड डेज में कुछ मोनेश फेस किए हो, और वो चीज, वो जो पेन है, आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी हो। ऐसा कुछ यहाँ पर जनराइज मैसेज आ रहा है। यहाँ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आपके लिए। बचपन में आपके साथ किसी ने गलत करने की कोशिश करी, बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है, और ईश्वर ने यह चीज इंश्योर करी है कि आपको जस्टिस मिले। इस जन्म में आपको जस्टिस मिलने वाला है, और यह चीज जरूर ही होंगी। चाइल्डहुड डेज पे जब आप छोटे बच्चे थे, तो जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, वो पर्सन शायद अब इस दुनिया में तो नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया मतलब वो छिन गए हैं। आपको बोला जा रहा है यू आर लाइटेड, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा सेफ है। यू आर सुपर सेफ, आप परमेश्वर द्वारा सुपर सेव है। बहुत ज्यादा आपको परमेश्वर द्वारा प्रोटेक्टेड मिल रहा है। नो मैटर एनर्जी कैन टच यू, आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी भटक नहीं सकती है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पर यह चीज बोला जा रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती है। यू आर अनटचेबल एंड मतलब आप ना बहुत ज्यादा परमेश्वर के खास बच्चे हो। आपको कोई भी डिफिकल्ट अगर होती है, तो महादेव जी को बहुत चोट पहुंचती है। आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं सकती है, डिफीट नहीं कर सकती है। यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है आपको मदर अर्थ के साथ बहुत ज्यादा ना एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। जो हमारी मदर अर्थ होती है, जो नेचर है, हमारी डिवाइन फैमिली का यह प्रण है, और यह हमारी मैनिफेस्ट टेक्निक भी माइंडफुल योर प्लैनेट, सॉरी बी माइंडफुल योर प्लैनेट परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। हमको यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पक्षी पक्षी होते हैं, उन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। जो एडेंस मतलब आप महसूस करते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, जिनका कोई खाना नहीं देता है, हमें ऐसे लोगों की, ऐसे पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए कही जा रही है। पेड़ पौधों को दवा पानी देने के लिए कही जा रही है, पशु पक्षियों को भी खाना पानी देने के लिए कही जा रही है। तो डेफिनेटली आपको मदर अर्थ की सेवा में लग जाना है, और ऐसा करने से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत ही जल्दी पूरा करते हुए देखोगे। आपको डेफिनेटली महादेव जी सपोर्ट करते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपको बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा अपनी मेहनत का। लेकिन आपको सच्चे मन से वह सब कार्य करना है जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहे हैं।
प्योर मन से करना है। आपको उस जेड की पेन को, उसके दर्द को समझना है, जो पूरा दिन खाना ढूंढने में पेन महसूस करते हैं। उस पेन को फील करते हुए उसके लिए खाना मुहैया करवाना है, उसके लिए खाना उसको देना है, उसको खाना प्रोवाइड करना है। पेड़ पौधे जब सूख रहे हो, जब एक्चुअल में उनको पानी की आवश्यकता है, यह समझते हुए उनको अपनी मतलब उन्हें ना पानी प्रोवाइड करवानी है, उनको जल, खाना, दवाई देना है और यह सच्चे मन से करना है। सो यह बहुत ही हेल्प होगी और यह बहुत बड़ी सेवा होगी। अर्थ की माँ पृथ्वी की यह बहुत बड़ी सेवा है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी नेचुरल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई गई है परमेश्वर द्वारा कि अर्थ की सेवा करो, माँ पृथ्वी की सेवा करो। आपको स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो ईश्वर का ज्ञान है, वह आपको और ज्यादा हम्बल कर देता है, वह आपको और ज्यादा प्योर डिवाइन सोल बनाता है। वैसे भी आप डिवाइन सोल ही तो हैं। हो सकता है जब आप लोगों के सामने जाते हो तो आप कभी अपने ज्ञान का ढिंडा नहीं पीटते हो, आप उस चीज को अपने तक ही रखना पसंद करते हो। आप ज्यादा किसी से ना मतलब यह नहीं कहते हो कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। सो आपकी जो इनर वॉइस है, जो आत्म की आवाज है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आपकी की आवाज हमेशा सत्य की आवाज होती है। यह चीज डिवाइन, इस चीज से डिवाइन बहुत खुश रहते हैं। एंजल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज और सपोर्ट है। आपको आपकी जो भी मतलब, जो भी प्रॉब्लम है, वह बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। वह आपको बताएंगे। आपकी सभी समस्याएं उनको बतानी चाहिए। आपकी जो भी समस्या है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और भूल जाइए महादेव जी चाहते हैं आप अपनी हर समस्या उन्हें कहे। यह चीज यहाँ पर बोली जा रही है, आपकी उस समस्या को डेफिनेटली समाधान कर दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से कर दिया जाएगा और आपके जीवन में चमत्कारी रूप से आप बदलाव को देखने वाले हैं। यह भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आपकी सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है और आपके जीवन में चमत्कारी रूप से आप बदलाव देखेंगे। यह बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। आर्क एंजल माइकल आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा इनलाइटेड है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। आप कोई ओल्ड सोल है, कोई पुरानी आत्मा है। यह चीज भी यहाँ पर बोली जा रही है। आप बहुत ही ओल्ड सोल है और उस ओल्ड सोल के दिव्य मतलब किसी दिव्य व्यक्ति के अंश है। हो सकता है आप किसी पावरफुल पर्सन का इनकारनेट है। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें, आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं। आपको मतलब आपको आती है बहुत, आप ना बहुत ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन आप अपने ज्ञान को कभी भी पहचान नहीं पा रहे हैं। थोड़ा आपको ज्ञान तो है, लेकिन आप अभी तक डीप में नहीं गए हैं। आप क्या है, आपकी सोल क्या है, यह बातें भी यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है कि आप अभी तक अपने ज्ञान को ना एनहांस नहीं कर पाए हैं, अपने ज्ञान को समझने नहीं पा रहे हैं। आपको क्रिस्टल वगैरह से भी वर्क करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। हो सकता है आप कोई रेगी हीलर हो और नंबर 9 स्पेसिफिक आ रहा है। नंबर 9 एंजल नंबर दिखाता है कि आप एक फिनिशिंग मोड पर आ चुके हो। आपके आंसर आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आपके इंसेस्टर आपको अवेयर कराना चाहते हैं। उसे आप थोड़ा ध्यान से समझे कि यह बहुत ही बड़ी बात है। आपके फ्यूचर से यह बात जुड़ी हुई है जो आपको स्ट्रंग आपके पूर्वज देना चाहते हैं। तो थोड़ा इसे ध्यान से सुनिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा बड़ा पद है जिसके लिए अब आप हकदार हैं और वह आपको देना चाहते हैं। उनकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में आपको वह बहुत बड़ा पद मिलने वाला है जो आपकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। आपके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा वे आपको देना चाहते हैं। सबसे बड़ी जीत वो आपको देना चाहते हैं। यह मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई ऐसी वेल्थ, कोई ऐसी नॉलेज या कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा धन आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाह रहे हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम लिख चुका है और यह नाम स्वयं महादेव जी ने सुनहरे अक्षरों से लिखा है।
आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिख चुका है। अब आपको वह मिलकर ही रहेगा जो आपका है, क्योंकि वह समझते हैं आप ही उस अच्छे से उसे यूज कर सकते हैं और आप ही उसे उसके असली हरता है। उन्होंने आपको पहचान लिया है कि आप उसके कुल का सबसे ज्यादा यशवा, उनके जीवन में सबसे ज्यादा यशवा बढ़ाने वाला यदि कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप है। और जो तोहफा वह आपको देना चाहते हैं वह आपके जीवन का अब तक का सबसे खूबसूरत तोहफा है। और आपके जीवन के तोहफे आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है जो आपकी पूरी दुनिया को ही बदल देगा। नंबर 44 किसी के लिए स्पे होगा या नंबर 44 आपको दिख रहा है, नंबर 5 भी आपको दिख रहा हो सकता है। यह एंजल नंबर ना आपको दिख रहा है। 555 के साथ लिखे मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है। धन्यवाद महादेव जी। 888 अंक मेरा भाग्य उदय हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। जीवन के इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए आपको इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ही होगा, तो कृपया करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है जिससे आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा।